तो नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। नहीं, लगभग ठीक-ठीक अच्छी लगी थी और इसको मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगा जो कॉलेज वगैरह से रिलेटेड जो मूवीज़ देखना चाहता है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक जादू तंत्र विद्या वगैरह-वगैरह चीज़ें जो कि मतलब मिक्स अप कर दी गई हैं कॉलेज के साथ। तो वो देखने में मज़ा आता है। तो आप इसे ज़रूर देखें और अच्छी मूवी है यार ओवरऑल। तो बस ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, रहने देते हैं। कर लेते हैं पूरे का पूरा इसका वो, क्योंकि मैंने इसकी स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है कि क्या-क्या बोलना था। तो चलिए इसकी स्टोरी के साथ शुरू करते हैं अपने ही तरीके से। कॉलेज के कॉरिडोर्स में घूमती है हवा, कहानी छुपी है एक पुरानी दास्तां का सवा। ना सिर्फ प्यार, ना सिर्फ दोस्ती, ये है खेल ताकत का और एक जादुई बस्ती। जिथिन लिखता है दिल के अल्फाज, पर तकदीर छुपा के लाई एक राज। जीविका के आंसुओं में एक प्यार का सवाल, और स्टाफ रूम के एक नोट में चला दिया किस्मत का झमाल। रंजीत एक प्रोफेसर, एक चार्मिंग और छुपा हुआ, एक प्राचीन आर्टिफैक्ट से सब कुछ था उसने किया। सोचा था सिर्फ एचओडी बनेगा वो, पर बन गया एक विलन जिसने छीन लिया सबका सुकून। दोस्तों ने उठाया एक सच का झंडा, लेकिन डाइस के एक ड्रॉप से हो गया अंधेरा ज़्यादा। जितिन बना एक पपेट, रंजीत का खेल, और शुरू हुआ एक गेम जिसका एंड था फेल। बॉडी स्वैप, बीट्रेल और एक माँ बनने की खबर, सब कुछ था इस कहानी में। दर्द भी, प्यार भी और असर भी। एक विंडो से छुपा एक नया मोड़। जब रंजीत गिरा तो लगा सब कुछ था छोड़, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि क्रेडिट्स के बाद भी एक आवाज़ आती है। रंजीत हॉस्पिटल से गायब हो गया है और फिर हवा में घूमता है एक राज जिसमें छुपा है अगला अंदाज। जितिन, रामसंद, नकुल और कानन 4 स्टूडेंट्स हैं जो श्री कार्तिका थिरुनाल कॉलेज के इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हैं। एक दिन प्रोफेसर शाहजी की क्लास से पहले जितिन की गर्लफ्रेंड जीविका उसे उनके रिलेशनशिप्स को लेकर कन्फ्रंट करती है। इमोशनल हो गए जितिन अपने फीलिंग्स एक पेपर पे लिखता है, लेकिन उसी वक्त उसे एक स्टूडेंट स्ट्राइक शुरू हो जाती है जिसमें करंट एचओडी के क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चन किया जा रहा होता है। इस कंफ्यूजन में प्रोफेसर शाहजी गलती से जितिन का नोट उठा लेता है और स्टाफ रूम ले जाता है। स्ट्राइक में प्रोफेसर रंजीत, जो एक पॉपुलर और कैरिज्मेटिक फैकल्टी मेंबर है, इंटरवीन करता है और पब्लिकली सपोर्ट करता है कि शाहजी को नया एचओडी बनाया जाए। लेकिन किसी को नहीं पता रंजीत के पास एक पुराना आर्टिफैक्ट है जिसका यूज़ करके शाहजी को मेंटली कंट्रोल करता है। वो शाहजी को पब्लिक अल्टरकेशंस में फंसा देता है, जिससे शाहजी की एचओडी कैंडिडेंसी चली जाती है और रंजीत खुद नया एचओडी बन जाता है। जितिन एक्सीडेंटली रंजीत को आर्टिफैक्ट करता है, देख लेता है कि जब वो अपने नोट ढूंढने स्टाफ रूम में जाता है, वो अपने दोस्तों को ये सच बताता है। जब वो आर्टिफैक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई भी इस आर्टिफैक्ट से किसी को कंट्रोल कर सकता है अगर उस पर्सन का ब्लड उस डाइस पर गिरा हो। वो प्लान बनाते हैं कि रंजीत से आर्टिफैक्ट चुराने का। ये प्लान सक्सेसफुल होता है, लेकिन रंजीत को चोरी का पता चल जाता है। बदले में वो जितिन को पोजेस करने लगता है, क्योंकि जितिन का ब्लड गलती से एक डाइस पे लग गया होता है जो रंजीत के पास होता है। अब रंजीत जितिन की बॉडी का यूज़ करके उसकी रेपुटेशंस और स्टडीज़ बर्बाद कर देता है। कानून को पता चलता है कि जितिन को छुड़ाने का एक ही तरीका है, गेम कंप्लीट करना यूजिंग आर्टिफैक्ट, लेकिन उसके लिए स्पेशल लॉक चाहिए है जो फिलहाल रंजीत के पास होता है। ग्रुप ट्राई करता है वो एक लॉक
कैड लैब में 3D प्रिंट करने का, लेकिन प्रिंट फेल हो जाता है। रामशद ओरिजिनली लोग लाने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है क्योंकि शाजी पहले ही उसे ले जाता है, लेकिन रामशद शाजी को कन्विंस कर लेता है कि वो उनके साथ दे रंजीत के खिलाफ। जतिन और शाजी गेम स्टार्ट करते हैं लेकिन रंजीत उन्हें इंटरप्ट करता है। इस केओस में एक 3-वे बॉडी स्वैप हो जाता है। जतिन शाजी की बॉडी में चला जाता है, शाजी रंजीत की बॉडी में और रंजीत जतिन की बॉडी में। ये रिवील होता है कि जब रंजीत जतिन को पोजेस कर रहा था वो अननोइंगली शाजी को भी कंट्रोल कर रहा था। उसने शाजी के पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर दिया है, जिससे उसकी वाइफ शोभा उसे छोड़ के चली गई। शाजी डिप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन जब बॉडी स्वैप होता है और शाजी रंजीत की लाइफ जीने लगता है तो उसे मज़ा आने लगता है और वो डाइस वापस देने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ रंजीत जतिन की बॉडी में जतिन को बर्बाद करने में लगा रहता है। जतिन शाजी की बॉडी में को एक चीज़ का पता चलता है कि अगर वो अल्कोहल पीता है तो इसका इफ़ेक्ट शाजी पे पड़ता है। ये उनके पास एक लेवरेज बन जाता है। तभी एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। शोभा, जो बॉडी स्वैप के बारे में कुछ नहीं जानती, जतिन को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। इससे शाजी का दिल बदल जाता है और वो गेम एंड करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जतिन को पता चलता है कि रंजीत को एक मेडिकल कंडीशन है जो उसके लिए फेटल हो सकती है। रंजीत प्लान करता है कि वो परमानेंटली जतिन की बॉडी में ही रहे। इस टेंशन में एक और फाइट होती है जहां जतिन और शाजी ट्राई करते हैं कि गेम कंप्लीट करने का, जबकि रंजीत उन्हें रोकने की कोशिश करता है। शाजी अल्कोहल पी के रंजीत को वीक कर देता है, जिसे जतिन आर्टिफैक्ट करके भाग जाता है। जतिन और शाजी मिलके गेम फिनिश करते हैं। एंड मोमेंट पे रंजीत फिर से उन्हें रोकने आता है, लेकिन जतिन सक्सेसफुली गेम कंप्लीट कर देता है और सब अपनी असली बॉडीज में चले जाते हैं। शाजी एक विंडो से जंप कर जाता है ताकि रंजीत को हमेशा के लिए रोका जा सके। स्टोरी का एंड होता है। जतिन जीविका से मिलता है जो एमिकेबली ब्रेकअप करते हैं। शाजी शोभा और अपने फ्यूचर चाइल्ड के साथ रिकॉन्साइल करता है। रंजीत कोमा में होता है और डॉक्टर बोलता है कि पता नहीं कब वो होश में आएगा, लेकिन क्रेडिट्स होने के बाद ट्विस्ट आता है। डॉक्टर बॉयज़ को फ़ोन करता है और बताता है कि रंजीत हॉस्पिटल से गायब हो गया है। तो दोस्तों, ये जो मूवी थी ना, ये थ्रिलर्स और हर चीज़ से बिल्कुल लबरेज थी। अगर आपने कभी ऐसी मूवीज़ देखी हैं जो कि मतलब आपको टाइम ट्रैवल वगैरह ऐसी चीज़ों के ऊपर होती है तो मज़ा आने वाला है दोस्त। तो ज़रूर देखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और रिव्यू के साथ, किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।